महाराज जी, ये ना शरीर का शोध जिनका नहीं हो पाता है, बुखार आने के बाद ये समस्या अक्सर उन लोगों को आती है। वहाँ पे वो बॉडी के अंदर, चाहे हम आज पुराने ज़माने के हिसाब से फलकन माता बोल दें, मोतिया झाला बोल दें, तो ये उस तरीके की चीज़ें होती हैं जिसके लिए आयुर्वेद के अंदर गौमूत्र के साथ कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, जैसे संजीवनी बटी हो गई, त्रिभुवन कीर्ति रस हो गया, इनको देने के साथ धीरे धीरे चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं और वो ठीक हो जाता है पेशेंट, और 1 हफ्ते से ज़्यादा का ट्रीटमेंट इसमें नहीं होता है। तो वो इलाज आपके पास है? जी महाराज जी, आज की डेट में तो ये बहुत कॉमन चीज़ें हो गई। हम तो आज की डेट में बिना ऑपरेशन के पाइल्स भी ठीक कर रहे हैं। पाइल्स और बवासीर, जो आपने सुना होगा, भगंदर बवासीर, तो हमारे बवासीर की भी दवाई आपके पास है? हमारे पास हम बिना ऑपरेशन के, या जिनके ऑपरेशन हो चुके हैं और वो ठीक नहीं हुए हैं ऑपरेशन के बाद भी, हम उनको भी ठीक कर रहे हैं। पर बवासीर में मैंने सुना है कि कुछ दाने वाला बवासीर भी होता है। हाँ, उसको हेमरेज, मस्से वाला बवासीर। हाँ, मस्से वाला जी। जो मस्से होते हैं, इसमें 2 तरीके की बवासीर होती है, एक ब्लडिंग जो खूनी होती है और एक होती है जो मवाद वाली होती है, जिसे पश वाली बोल देते हैं। हमारे पास दोनों की समस्याएं हैं, और जो हेमरेड्स होते हैं जिनको बोलते हैं मस्से होना, वो उसी के साथ एक अलग प्रारूप बनता है, हमारे पास उसका भी ट्रीटमेंट होता है। हम बिना ऑपरेशन के ही ठीक कर लेते हैं बवासीर को भी। और अगर 4th ग्रेड की भी बवासीर या भगंदर भी कन्वर्ट होती है, हम उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है। तो ये सारी दवाइयाँ आप खुद बनाते हैं? हाँ जी। तो आप ये दवाइयाँ किस आधार पर बनाते हैं? आपको ये किसने बताया कि ये मात्रा इतनी, ये मात्रा इतनी, ये लेना है, ये नहीं लेना? ये किसने आपको, आपके पिताजी ने बताया या वैदिक परंपरा को पढ़ के उसको फॉलो किया? नहीं महाराज जी, मैं बता देता हूँ। जब कोई भी चीज़ फॉर्मुलेट होती है तो उसका एक बेस होता है। वो बेस है जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमने जो सनातन को यूज़ किया है, वहाँ पे एक 5वां उपवेद कहा गया है, जिसे आयुर्वेद कहा गया है। आयुर्वेद एक ग्रंथ है, तो कोई भी चीज़ अगर आयुर्वेद में बनेगी तो वो ग्रंथ के मुताबिक ही बनेगी, चाहे वो सिद्धांत। और वो जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ जो लिखा गया है वो सही है, क्योंकि उस ग्रंथ से ही सारे फॉर्मूले बन के आ रहे हैं। जी। और वो ग्रंथ आयुर्वेद का जो भी है, उसमें हज़ारों किताब बनी हुई है महाराज जी, और जो 1000 किताब बनी हुई हैं, उन्हीं के बेसिस पे ही कॉलेजों के अंदर पढ़ाई होती है। उन्हीं के अंदर कॉलेजों से जो बच्चे बाहर निकलते हैं, वही उसके ऊपर शोध करते हैं। उन्हीं के बेसिस पे फैक्ट्रियां बनती हैं, उन्हीं के बेसिस पे जो अधिकारी बैठे होते हैं, उसी के बेसिस पे अप्रूवल आती है। कभी भी कोई भी आदमी अपनी मर्जी से कोई दवाई नहीं बना सकता। दवाई बनाने के लिए जो एक संस्था गवर्नमेंट ने दी हुई है, उसे आयुष डिपार्टमेंट कहा गया है। तो आपने जो दवाइयाँ बनाई वो आयुष डिपार्टमेंट ने चेक की? जो हम दवाई बनाते हैं, उनके जो फॉर्मूले होते हैं, पहले तो वो आयुष डिपार्टमेंट ऑडिट करता है। ऑडिट करने के बाद उस पर मोहर लगाता है। मोहर लगाने के बाद हमारी फैक्ट्रियों पे अलाव आती है, फिर हम उसको बनाते हैं, फिर उसके टेस्ट रिपोर्ट बनाते हैं, और टेस्ट रिपोर्ट बनाने के बाद फिर डिपार्टमेंट को उसकी सबमिशन होती है जी। उसके बाद फैक्ट्रियों से माल बाहर आता है हमारा। मतलब सरकार की नज़र रहती है कि आप जो बना रहे हैं वो जी सही है? महाराज जी, सरकार की नज़र के साथ साथ कुछ ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जिनके लाइसेंस उसमें साथ लगाने पड़ते हैं जी। जैसे अभी आयुष की ही अप्रूवल के साथ केमिस्ट होते हैं, जो इस काम को, जो वैद्य होते हैं उन्हें केमिस्ट का ही दर्जा दिया जाता है आयुर्वेद के अंदर। तो उनकी देखरेख और उनकी नज़र के साथ ही वो सारी चीज़ों पे काम किया जाता है, और उसके बाद ही उसका फॉर्मुलेशन किया जाता है। आप लोग दवाई बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से लाते हैं? महाराज जी देखिए, हिंदुस्तान की जो जलवायु है, वहाँ पे हिमालय की जो जड़ी बूटी है, केवल वही सक्सेस मानी गई है। बाकी अगर हम बात करें पूर्वांचल की या नॉर्थ की, इन सारी चीज़ों में, पूर्वांचल और सेंट्रल पे, तो वहाँ पे कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ की जड़ी बूटियों को हम लोग अलाव करते हैं। अदरवाइज़ तो जलवायु के मुताबिक ही हमें, वो मौसम के मुताबिक ही हमें सारी चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ती हैं। सही है जी। तो अधिकाधिक बीमारियां जो कठिन हैं, जटिल हैं, बड़ी हैं, उन सब का इलाज आयुर्वेद के पास है। तो अच्छा है कि हम सब आयुर्वेद से जुड़ें और स्वस्थ रहें। तो हमारे वैद्य जी, हमारे डॉक्टर साहब अब यहाँ भी एक छोटा सा स्थान बनाएंगे, छोटा सा हॉस्पिटल, और हम सब की सेवा ये करेंगे। ठीक है? पंचकर्मा क्या होता है? महाराज जी, शरीर के शोध करने के लिए जो पुरानी वेदों की विधि आई हुई है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया था, जिससे उम्र कम करने तक का तकाजा वो लोग रखते थे। उम्र कम कैसे की जाती है? महाराज जी, सबसे बड़ी बात होती है, हमारे वैदिक धर्म के द्वारा यज्ञ थेरेपी की जाती है। जब यज्ञ थेरेपी होती है तो उसके बाद फिर योगा थेरेपी होती है, और जहाँ यज्ञ और योगा मिल जाए, उसके बाद जब पंचकर्म के थ्रू चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे उम्र रुक जाती है। उम्र बढ़ने का मतलब ये होता है कि वो बंदा स्वस्थ रहता है, वो जो मरीज है या वो एक आम आदमी है, वो स्वस्थ इतना रहता है कि उसकी उम्र बढ़ती हुई नहीं दिखती है।
तो वहाँ पे बहुत लोग होते हैं ना जो 80 साल के हो जाने के बाद भी ऐसे लगते हैं कि 50-60 साल के हैं, जी 50 साल के हो जाने के बाद भी ऐसे लगते हैं कि अभी ये 35 साल के हैं। जी तो यही है कि यदि आपका खान पान बेहतर है, आपने बढ़िया से मेंटेन किया अपने खान पान को, तो आपकी उम्र कम ही लगती है। बहुत लोग हैं जो ध्यान रखते हैं, वो 50 साल के होने के बाद में ऐसे लगते हैं 30 साल के हैं, 20 साल घटा ली अपनी उम्र। तो ये आयुर्वेद में सबको संभव है यदि ठीक ठीक काम किया जाए तो। हम महाराज जी वेट लॉस करने में एक्सपर्ट हैं। आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा बीमारियां शुरू होती हैं वो वज़न की वजह से होती हैं। सही है, सही है। और वज़न जो शुरू होता है वो आज की डेट में हमारे घर में जो होने वाला आटा है, गेहूँ, वो सबसे पहले वहाँ से शुरू होता है। हम लोग आज की डेट में हमारे पास ऐसे पेशेंट हैं जिनका हमने 1 महीने में बिना मेडिसिन के केवल योग थेरेपी के थ्रू और पंचकर्म के थ्रू 10-10 किलो वेट एक महीने में रिड्यूस किया है। वाह। और 1 महीने में वो फिर दोबारा से रिकॉल नहीं, यानी कि दोबारा से मोटापा नहीं आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि वो जो ऑर्गेनिक वे में हम वेट रिड्यूस कर रहे हैं, वो होने वाला वेट रिड्यूस बहुत जल्दी से बॉडी के ऊपर नहीं आता अगर आप उस प्रोसेस को छोड़ भी देते हैं तो भी। अगर आप आज की डेट में हज़ारों कंपनियां हैं, हज़ारों कंपनियां कहती हैं कि वेट लॉस में आप ये दवाई खाइए, ये करिए, वो करिए, और लास्ट में क्या होता है कि जैसी दवाई छोड़ेंगे 3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली वेट वापस बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप योग करेंगे तो आपके शरीर का जो फैट है वो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। जब हम यज्ञ थेरेपी कराते हैं वैदिक धर्म द्वारा, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद पंचकर्म हम कराते हैं। पंचकर्म में हमारे पास सारी विधियाँ हैं, कम से कम 25 से 30 विधि हमारे पास हैं जिससे हम वेट लॉस करा रहे हैं। एक वर्ड होता है उद्वर्तन करना। उद्वर्तन में हम क्या करते हैं, पेट की मसाज करते हैं। पेट की मसाज करते हैं, वैली फैट को कम कर देते हैं, क्योंकि वैली फैट कम जैसे ही होता है वो दोबारा से इतना इजीली नहीं है कि जहाँ पे योगा और योग दोनों साथ रहते हैं। सही है जी, सुंदर। तो अब बहुत जल्दी आप सब गौरी गोपाल में वृद्ध माओं के दर्शन के साथ, गौरी गोपाल में अखंड रसोई के साथ, अब आप यहाँ पर एक छोटा सा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के द्वारा अपना इलाज भी करवा पाएंगे। तो ये सही है मैया? ठीक है, चलिए, भगवान आपको सुखी रखें। आप में से किसी का कोई सवाल है? सवाल था? वहाँ ले जाओ। कहाँ बच्चे? राहुल बेटा, बच्चे कहाँ? वहाँ दे दो भैया को। कहाँ? हाँ, बैठिए बैठिए। श्रीमन नारायण गुरु जी। हाँ, बैठिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से था, जैसे एलोपैथ में तुरंत रिलीफ के लिए एनाल्जेसिक दवाएं होती हैं, तो क्या आयुर्वेद में ऐसा कुछ है कि तुरंत रिलीफ के लिए? एलोपैथ का जो बेस बना है वो कहीं ना कहीं अगर आप उठा के देखेंगे तो आयुर्वेद के साथ ही है। आयुर्वेद से निकली ये चीज़ें, क्योंकि एलोपैथ आज की डेट में आया है। जिस टाइम पे महाभारत और रामायण हुई थी उस टाइम पे कभी एलोपैथ नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। उस टाइम पे भी शल्य चिकित्सा होती थी तो वो भी आयुर्वेद के थ्रू ही होती थी। कितने लाख, कितने हज़ार करोड़ लोग मरे होंगे, लेकिन उनमें से अगर ट्रीटमेंट होता था तो वहाँ पे भी वही होता था। जब भगवान राम और लक्ष्मण दोनों के दोनों वहाँ पर गए हुए थे और उनको किसी चीज़ की नीड जब सुषैण वैद्य ने दी थी संजीवनी मंगा के, वो भी आयुर्वेदी थी। आज की डेट में हम बहुत जल्दी रिलीफ इसलिए मांगते हैं क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी ख़त्म हो चुकी है। अगर हम पैनिक हो जाते हैं कि हाँ मेरे को पेन हो रहा है, हम जो हमारे कोई भी सर्कमस्टांसेस पैदा होते हैं तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी है। अगर हमारे साथ कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो आयुर्वेद के अंदर हर दवाई का, हर चीज़ का हर एक सॉल्यूशन है कि उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। मैंने पढ़ा है और देखा है, माधव बाग करके एक आयुर्वेद संस्था है महाराष्ट्र पुणे में जी, जो हार्ट जैसे पेशेंट के हार्ट अटैक आने पे भी तुरंत इलाज संभव है जी। तो क्या अपने पास ऐसी कोई प्रक्रिया है? देखिए, जो प्रोसेस माधव पाक कर रहे हैं, जो प्रोसेस पतंजलि कर रहा है या केराली कर रहा है, ये वही ब्रांड हैं जैसे हम हैं। जैसे हम हैं ऐसे ही वही ब्रांड है। तो जिनके नाम आप हमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जो प्रोसेस कर रहे हैं वो सारा का सारा प्रोसेस आयुर्वेदा का है, और वो आयुर्वेदा का प्रोसेस आरोग्य इंडिया के अंदर भी है, और आरोग्य इंडिया वही प्रोसेस लेके यहाँ पे आएगा। मतलब ये सबको संभव है जो आप पूछ रहे हैं? जी जी, गुरु जी के माध्यम से हमें ये सेवा मिलेगी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी। श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। और किसका प्रश्न है? आध्यात्मिक
कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। पीछे ले जाओ, वो वहाँ ले जाओ, खड़े हो जाओ बेटा, आपने फ़ोन उठाया। हाँ भैया, वहाँ वो पूछो, जाओ वहाँ। सब बैठ जाइए। राधे राधे। जी। मेरा नाम अवनी है। मेरा प्रश्न ये है ना कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, कि किसी चीज़ में ध्यान ही नहीं लगता है, क्या करे कि किसी चीज़ में ध्यान लगाने का सोचते हैं तो मन ही नहीं, मन भटक जाता है किसी चीज़ में भी करे तो। अब बताइए, मन भटकता है, इसकी कोई दवाई है? जी बिल्कुल है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 13 साल की उम्र है। आप मोबाइल कितना यूज़ करते हैं? 50%। 50%। तो मेरी आपको एक सलाह है कि अपना 50% की जगह उसे 2% पे ले आइएगा। जब तक आपका मन विचलित रहेगा मोबाइल के अंदर तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और अगर आप पढ़ाई करने के साथ चीज़ें भूलते हैं तो आप हमसे कनेक्ट करिए, क्योंकि अगर वो पढ़ाई करते समय आप चीज़ें भूल रहे हैं तो मान के चलिए कि वो एक डेफिशिएंसी है जहाँ पे हमारी ज़रूरत है। जहाँ पे आज की डेट में मोबाइल एडिक्टनेस की बात करी जाए, वो सॉल्यूशन भी हमारे पास है कि हम आपका मोबाइल एडिक्टनेस भी बंद करा सकते हैं। वो हमारी योग और यज्ञ थेरेपी के थ्रू हम कराएंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पे आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर योगा भी करिए, योगा करिए और अपने मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहिए और पढ़ाई पे फोकस करिए, आपका मन जरूर लगेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाई करते करते आप चीज़ें भूल रहे हैं तो फिर कोई डेफिशिएंसी है, उसके लिए आप हमसे आके संपर्क करिए। अच्छा ये बताओ कि बंदर चंचल होता है? हाँ पर मंदारी उस चंचल बंदर को भी अपने वश में कर लेता है। जी। जैसे नचाता है वैसे बंदर नाचता है। कैसे? मंदारी बंदर को वश में कैसे करता है? मंदारी उस बंदर को बहुत लंबे समय तक प्रैक्टिस कराता है। क्या कराता है? प्रैक्टिस। ऐसे आप भी प्रैक्टिस करिए मन को कंट्रोल करने की। जैसे हम छोटे बच्चे को देखते हैं ना, वो चलने की प्रैक्टिस करता है। छोटा जब खड़ा होता पहली बार किसकी प्रैक्टिस करता है? चलने की। बॉल फेंकने की प्रैक्टिस, बैट चलाने की प्रैक्टिस, गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस, साइकिल चलाने की प्रैक्टिस, रोटी बनाने की प्रैक्टिस। हर चीज़ किससे संभव है? प्रैक्टिस। ऐसे मन को भी वश में करने की प्रैक्टिस करिए, मन भी वश में हो जाएगा। लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते। मोबाइल से, जैसा कि वैद्य जी ने कहा, दूर रहिए और कथाएं सुनिए। पढ़ने की प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए मन कहाँ जा रहा है वहाँ से थोड़ा मन पे ध्यान देना सीखिए। करने से सब होगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। सब संभव है करने से। ठीक है जी, धन्यवाद। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव जी। आपके श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे को ना मतलब शुगर भी है, थायराइड भी है और कोलेस्ट्रॉल की भी दवाई चल रही है मेरी। तो मैं देसी दवाई, शुगर की ना देसी भी दवाई और इंग्लिश दवाई दोनों खाती हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत है? देखिए, यहाँ दो चीज़ें होती हैं। अगर आप दोनों चीज़ें मिक्स करके खा रहे हैं जी तो आपको किसी भी चीज़ से ना कोई रिलीफ नहीं आएगा। अच्छा। आप पहले अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेट करिए। आप जो दवाइयाँ खा रहे हैं किसकी सलाह पे खा रहे हैं कि दोनों दवाइयाँ मर्ज करके खाएं? नहीं, ऐसा था मेरे ना ये कंधा जी। उठ नहीं रहा, इतना ही उठ पा रहा है बस जी। तो इसका इलाज कराने में मतलब डॉक्टर के पास गई थी तो जी। उन्होंने शुगर टेस्ट किया था तो मेरा शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आया था जी। पुअर आया था बिल्कुल। तब उन्होंने कहा था कि आपका इलाज ही तब होगा जब शुगर मेंटेन करोगे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने जी। तो फिर मैंने देसी दवाई भी खाई थी। देखिए, दो बातें होती हैं। जी। जब हम अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं तो एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद वो अंग्रेजी दवाइयाँ जो शुगर की होती हैं उन्हें शरीर कंज्यूम कर लेता है, उससे रिलीफ आना बंद हो जाता है। तो डॉक्टर जो भी होते हैं हमारे, वो उसकी दूसरी डोज देना शुरू कर देते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट देते हैं। तो जब ये चीज़ें हफ्ते 10 दिन 2 महीने 4 महीने 6 महीने चलती हैं तो हमारा ना शरीर उस चीज़ का आदी होना शुरू हो जाता है। तो आप एक काम करिए, शुगर के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों पर जो आप काम कर रहे हैं, आप अपने घर में एक पाउडर बनाइएगा। उस पाउडर में आप 4-5 चीज़ें रखिएगा और आप उसको बना के खाइएगा, जिसमें मेथी दाना रखिएगा, गुड़मार रखिएगा और जामुन पाउडर। गुड़मार एक पौधे की पत्ती होती है, गुड़मार
ठीक ये है। कहाँ से मिलेगी? ये पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद इसमें करेला, सूखा करेला ले लीजिए, और वो करेला आप मार्केट से ना लें, खुद से चराएं, सूखा से। खुद से सुखाएं। और उसके बाद आज की डेट में आप ये देख रहे होंगे जामुन चल रहा है, जी। जामुन, ये 4 चीज़ें आप रखिएगा। जामुन की गुठली? जामुन की गुठली आप इन 4 चीज़ों को पीस के अपने पास रखिएगा, और चाहे तो इन चारों का जूस भी पी लीजिएगा, तो आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। और जो आपने बाजू में पेन बताया था, तो आप बाजू के पेन को लेके कितना आप हाथ उठा पाते हैं? अब बस इतना हाथ उठा पाते हैं। तो आपको कोई चोट लगी है क्या? नहीं, ओके। तो कुछ अगर भी नहीं आपको हुआ। चोट, योग मैंने नहीं अभी पहले करती ना तो इसमें सब हुआ था। चोक हो गया। जी जी भैया योग नहीं करती हो इसका मतलब जी, नहीं आलसी हो। जी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा योगा पे फोकस करिए। आपके जो शरीर के अंग हैं उनको योगा पे फोकस करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। और फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आपके गौरी गोपाल के अंदर आरोग्य इंडिया हॉस्पिटल, जैसे महाराज जी का आदेश है धन्यवाद। उसके मुताबिक आ रहा है, तो आप आएँ और अपना ट्रीटमेंट भी करवाएं, और उसके लिए महाराज जी को धन्यवाद भी दें। जी। बहुत बहुत और एक धन्यवाद। प्रश्न और है मेरा, जी। मेरे ना तलवों में से बहुत आग निकलती है, बहुत आग? ज़्यादा, मतलब आग निकलती गुरुजी, आग, देखो गुरुजी। सुलग तो नहीं रही है वहाँ। गुरुजी, मैं बताऊं, रात में सोती हूँ ना तो कई बार बर्फ़ का कपड़ा रख के तब पैर रख के सोती हूँ, इतनी मतलब जलन होती है मेरे आप बहुत अपना तलवों ब्लड में से। प्रेशर भी चेक कराएं, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, जी, और एक BP हफ्ते का BP तो चेक का करा- नोट करा के और चेक फिर कराया आके था। हमसे मिलें। चेक कराया था मैंने, कभी मतलब चलिए ठीक अब ऐसा चलता है, करिए कभी कि कम, वैद्य कभी जी ज़्यादा। आ रहे हैं, हॉस्पिटल यहीं आएगा तो आप सब चेक करा ही लीजिएगा आके, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। चलो राधे राधे अब गुरु। वैद्य जी आए, आपका और कुछ कहना है आपको? जी जी। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो बेटा। गुरुजी राधे राधे। जी मेरा सवाल वैद्य जी से है। वैद्य जी, हमको भी बहुत गैस बनता है, और बहुत मतलब रात में सोते हैं तो जल्दी नींद नहीं आता है, बहुत लेट से सोते हैं, उसके बाद पूरा कमर से लेके पूरा दर्द रहता है, जी और मतलब बहुत ही कष्ट होता है। सुबह 2-3 घंटा के बाद फिर नॉर्मल होते हैं। और जैसे हम बिजनेस करते हैं तो दुकान पे व्यस्तता की वजह से खान पान का कोई टाइमिंग इतना दिन से सही नहीं था, अभी कुछ दिनों से अपना सही से कर रहे हैं, पर डॉक्टर दिखाए थे, पर सही से वो डॉक्टर भी हम सही से नहीं दिखाते हैं, मतलब दिखाने के बाद डॉक्टर जैसे बोले वैसे अपना। देखिए, सबसे पहले अपना खान पान सही करिए। खान पान से स्वस्थ के साथ, शरीर के साथ ना आपका जो स्ट्रेस है वो भी कम हो जाएगा। पहले थोड़ा फोकस अपने शरीर पे भी करिए। कमाई तो हमेशा चलती रहेगी। नहीं, वो तो जैसे जल्दी उठते नहीं हैं और जल्दी सोते भी नहीं हैं। जी, कोई बात नहीं, उसके लिए भी हमारे पास सारे समाधान हैं, आप निश्चिंत रहिए। हमारी तरफ से अगर आप अपने बिजनेस में ज़्यादा व्यस्त हैं तो हमारी तरफ से आपके घर पे योगा क्लासेस दे दी जाएगी। आप जहाँ पे भी रहते होंगे, हमारी तरफ से योगा टीचर आपके घर पे आके आपको योगा कराएगा। और तो योगा हम तो यहाँ रहते नहीं हैं। आप चाहे कहीं पे भी रहें, पाकिस्तान नहीं जाएंगे, बस बाकी हर जगह चले जाएंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान जाना नहीं चाहते। बाकी हमें पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर कहीं भी बोलेंगे, हम आपको वो चीज़ें मुहैया करा देंगे। ठीक है। सुंदर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी का, आप आए, समय निकाला आपने। और अब भक्तों को मन की शांति के लिए कथा और शरीर की शांति के लिए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। खड़े हो जाओ आप पाठक, इनको बात कराओ। क्या एक मिनट जी, बोलिए। महाराज जी प्रणाम। जी मुझे कोई प्रश्न नहीं करना था आपसे, बस पहली बार गौरी गोपाल मंदिर देखना था और आपके दर्शन करने थे। दर्शन करके बहुत खुशी हुई है। आज वैद्य जी आए हैं, ये भी चलो सबके लिए बड़ी अच्छी बात है, पर भगवान का मैं हमेशा शुक्राना करती हूँ। 54 इयर्स मेरी उम्र है और मैं भगवान की बड़ी कृपा है कि मैं स्वस्थ हूँ। मुझे छोटी मोटी जैसे कभी सर दर्द या जुकाम हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है कि आपके दर्शन हो गए मुझे। आपने सब दर्शन किया आश्रम का? माता हाँ जी किए। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। तभी अभी पहले भी आए थे और अब दोबारा अभी बैठे हैं। पहले भी प्रवचन जब आपके हुए थे जी जी 3 बजे से 6 बजे तक, अभी भी आए हैं दोबारा, चलिए। तो अब दोबारा आने का भी मन करता है। खुश रहिए, आते रहिए। अब जिनको मिलना है सब ऊपर चलिए। आज के लिए इतना, कल फिर